अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी में जो लंग्स के अंदर एल्वोलाई पड़े हैं वहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है हम इनहेल करते हैं। और वो एक ऑक्सीजन जो है वो किस तरह पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। एल्वोलाई से ऑक्सीजन जो है वो जाती है ब्लड में, और ब्लड से जो है पूरी बॉडी को सर्कुलेट होती है। इसको कहते हैं एल्वोलाई से ऑक्सीजन का ब्लड में जाना एक्सचेंज सिस्टम कहलाता है। अगर हम देखें तो 93% ऑक्सीजन जो है दो तरह से जो है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रैवल करती है। सबसे पहले जो 3% ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व हो जाती है हमारे प्लाज्मा में, लंग से कैरी करती है प्लाज्मा, और प्लाज्मा पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। देन दूसरा जो है वो 97% ऑफ ऑक्सीजन is carried by RBCs as ऑक्सीहीमोग्लोबिन। 97% जो है वो RBCs के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है, उसके साथ मिलके एक कंपाउंड बनाती है जिसको ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहा जाता है। और ये क्या करती है, पूरी बॉडी को ट्रैवल करती है। अगर हम थोड़ा सा ब्लड का स्ट्रक्चर देखें, हमारी बॉडी में दो तरह का ब्लड होता है, प्लाज्मा एंड सेलुलर। अभी हम सेलुलर लेवल की बात करेंगे। सेलुलर में ब्लड जो है वो तीन तरह का होता है। एक होता है WBCs, देन RBCs रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स। तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स। RBCs, ये RBCs है। RBCs के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसके RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन पड़ा होता है। हीम का मतलब ऐसे होता है, हीम का मतलब होता है आयरन। बी से होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो है बेसिकली एक प्रोटीन होती है। ओके, ये जो हीम होती है, इस जो हीमोग्लोबिन है, इसमें बेसिकली दोनों हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड भी HB के साथ मिलके एक कंपाउंड बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी में इस तरह HB के साथ मिलके ट्रैवल करती है। इसी तरह इसी HB ने दोनों ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों को कैरी किया होता है। अगर हम 1 cc ब्लड लेते हैं, मतलब स्ट्रिंग में जो 5 ml की स्ट्रिंग है उसमें एक 1 cc अगर हम स्ट्रिंग ब्लड लें जो बग़ैर किसी डाइल्यूशन के, और अगर उसको हम देखते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 4 से 6 मिलियन RBCs होते हैं। और इस 4.56 मिलियन से अगर हम एक RBCs लें, 1 RBC कंटेन 250 मिलियन HB मॉलिक्यूल्स। मतलब एक RBCs के अंदर 250 मिलियन जो हैं वो HB के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एक इससे भी बड़ी तादाद है। मतलब इतनी ज़्यादा तादाद में RBCs जो हैं, RBCs के अंदर HB पड़ा हुआ होता है।
और जितने भी ये HB हैं बेसिकली ये एक प्रोटीन से बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसमें 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के। ईच HB molecules has polypeptide, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, polypeptide chain and 4 हीम का मतलब होता है आयरन। हीम ग्रुप each containing an iron atom। कैसे? HB में क्या होता है बेसिकली, हीम और ग्लोबुलिन। हीम और ग्लोबुलिन। हीम आयरन होता है और ग्लोबुलिन क्या होती है बेसिकली, प्रोटीन होती हैं। हमने कहा कि ये 4 हीम ग्रुप से बनते हैं और 4 मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें पॉलीपेप्टाइड होती हैं। इसमें 4 चेन प्रोटीन की होती हैं और 4 ही इसकी आयरन के आटम होते हैं। किस तरह, मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करती हूँ। ये प्रोटीन है, इसने मिलके एक बाउंड बनाया। ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, आयरन। ये एक पॉलीपेप्टाइड बाउंड बन गया, इसने कम्बिनेशन की HB के साथ, लाइक दिस। ये प्रोटीन है, इसके अंदर आयरन पड़ा हुआ है। ये हीमोग्लोबिन का एक, इसको हम पॉलीपेप्टाइड बाउंड भी कह सकते हैं। इसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, प्लस यहाँ पे भी ऑक्सीजन करेगी O2 O2 O2। अंदर आयरन था, बाहर प्रोटीन थी, इसने इसके साथ बाउंड किया। ये क्या बन जाएगी, ये ऑक्सीजन। इसके O2 एक इसके साथ रिएक्शन किया, इस O2 ने इस प्रोटीन के साथ रिएक्शन किया, इस O2 ने इस प्रोटीन के साथ रिएक्शन किया और इसके अंदर पड़ा हुआ था आयरन। तो ये क्या बना देगा, एक मॉलिक्यूल मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका फार्मूला कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, HB प्लस 4 O2 है, ये क्योंकि 4 थे, ये बना देगा 4 O2 लिख दें इसको, या HbO8 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में ये पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है और ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी को पहुंचाता है। तो हमने आज क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो एल्वेओलाई के अंदर आती है और एल्वेओलाई से पूरी प्लाज्मा में जाती है। इसको एक्सचेंज का सिस्टम कहते हैं। प्लाज्मा या ब्लड में जाती है, एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं। और ये किस तरह पूरी बॉडी में जा रहा है, 2 तरीके से। 3% ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होती है, डिज़ाल्व हो जाती है प्लाज्मा में,
और 97% ऑक्सीजन जो है वो आरबीसीज जो है वो कैरी करते हैं और ये बना लेते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीम होता है और ग्लोबुलिन होता है। हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। ये चार बेसिकली ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जिसमें चार जो है वो आयरन होता है और चार ही इसमें प्रोटीन होती हैं। ऑक्सीजन इसके साथ मिल के क्या करती है, एक बाउंड बना लेती है जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। 97% जो है ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है और पूरी बॉडी को सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा वो सेल रिप्रोडक्शन पे होगा। थैंक यू।